हालेलुया। मैं सभी का स्वागत करता हूँ खुदावंद की पाक और जीवित हजूरी में। हालेलुया। और मैं आप सभी को आज बताना चाहता हूँ, ये खुदावंद का अनुग्रह, ये खुदावंद का फजल है कि आज हम इस जगह पर इकट्ठा होने पाए, इस पेज के ऊपर एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए और खुदावंद के वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करने के लिए सिस्टर जी ने मुझे इनवाइट किया इस पेज के ऊपर। हालेलुया। और मैं जानता और मैं विश्वास करता हूँ, यदि खुदावंद ने इस जगह पर भेजा है तो वो कार्य जरूर करेंगे। हालेलुया। आज के वर्ड ऑफ गॉड में जाने से पहले आज हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उस प्रार्थना के दौरान हम पवित्र वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं और अपने हृदय को खोलें, अपने मन को खोलें। आज सामर्थ्य परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ खुदावन जी, जितने लोग आज मुझे देखने वाले और जितने मुझे देख रहे हैं, पवित्र यीशु आपका आत्मा खुदा उनके हृदय में आए, खुदा उनकी जिंदगियों में आप कार्य करें, उनके जीवनों को बदलें, उनके मन को, उनके हृदय को बदलें खुदा, ताकि आपका आत्मा अद्भुत रीति के साथ कार्य करे और आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। परमेश्वर में प्रार्थना करता, जो वचन देकर आपने मुझे भेजा, जो मैं इस वचन को बोलता हूँ खुदा, इस 100 का 100 गुना फल लेकर आए और आपके नाम की बड़ी महिमा यीशु के नाम से दुआ को मांगता है। आमीन आमीन। हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदावंद की पाक हजूरी में। हालेलुया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र खुदावंद का, जिसने मुझे बहुत ही सुंदर समा दिया, जिन्होंने। हालेलुया। आइए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम वर्ड ऑफ गॉड में आगे बढ़ेंगे कि खुदावंद का पाक वचन, खुदावंद का पाक पवित्र कलाम हमें क्या कहता है, हमें क्या सिखाता है पवित्र वचन। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो पवित्र वचन को हल्का ले लेते हैं, परमेश्वर के लिखे हुए उन वर्ड को जो उसने अपने दासों के द्वारा लिखवाए, उनको हल्का लेते हैं, उनको लाइटली लेते हैं। हालेलुया। पर जब इन्हीं वचन को कोई सीरियस होकर इनका पीछा करता है और इन वर्ड्स को फॉलो करता है, जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा या खुदावंद के दासों के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो वो उन चीज़ों में, जिन चीज़ों में वो डूबा हुआ है, वो निकल आता है। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने वही सेम सांस जो आपके अंदर और हमारे अंदर, जो आदम के अंदर फूंकी थी, और वही सांस परमेश्वर ने इस वर्ड ऑफ गॉड के अंदर फूंकी है। ये परमेश्वर का वचन जीवित है। जो इस वर्ड को हल्का लेता है, हालेलुया, वो कभी भी अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाता, कभी भी अपनी जिंदगी में आशीषों को नहीं देख पाता है। हालेलुया। महान आशीषें किसकी हैं? महान ब्लेसिंग्स किसकी हैं? उस पर्सन की जो इस वर्ड ऑफ गॉड को, जो आज मैं आपको देने वाला हूं, जो फॉलो करता है, जो फॉलो करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सेम सांस जो परमेश्वर में है, और जब वो आप में आएगी, आपका बिजनेस सेम नहीं रहेगा, आपका फाइनेंस सेम नहीं रहेगा, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं ये वर्ड ऑफ गॉड कोई सिंपल वर्ड नहीं, किसी और मामूद का नहीं जो मर गए और मरे रहे। ये उस परमेश्वर का वचन है जो मर कर जी उठा और आज भी जीवित है और युगानुयुग जीवित रहने वाला है। हालेलुया। आइए हम वर्ड को जानेंगे कि आज हम वर्ड में हमें क्या सीखना है और किस चीज की आज हमें नीड है, हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये जीवन वर्ड, जीवित वर्ड, जिंदा वचन जो आपके हृदय में आएगा, तो ये कुछ अलग करेगा आपकी जिंदगी में, कुछ डिफरेंट करेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। कुछ अलग करेगा आपकी जिंदगी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और फलवंत है, और जब जो वर्ड पवित्र आत्मा की ओर से होता है, वो कभी भी प्रभाव नहीं रहता, वो असर करता है कहीं ना कहीं, और कभी ना कभी वो असर करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज क्रिश्चियनिटी में लोग, मैं बाहर की बात नहीं करता, मैं क्रिश्चियनिटी की बात करता हूं, लोग दिखावे करते हैं, लोग अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। क्रिश्चियनिटी की बात करता हूं। हालेलुया। आज हमारी क्रिश्चियन सोसाइटी में कुछ ऐसी बहनें, कुछ ऐसे भाई हैं
जो कहते हैं कि आई एम क्रिश्चियन, मैं एक क्रिश्चियन हूं, बट उनकी लाइफ वो क्रिश्चियन के समान नहीं है। उनकी जिंदगी, उनका जीवन एक क्रिश्चियन के समान नहीं है। हालेलुया। उनका जीवन एक अविश्वासी से भी बुरा है। मैं नॉन बिलीवर्स की बात नहीं करता, मैं क्रिश्चियनिटी में चलने वाले लोगों की, भाई और बहनों की, यूथ की बात कर रहा हूं। उनका जीवन ऐसा है, नॉन बिलीवर से भी बदतर उनकी जिंदगी आज। क्यों? क्योंकि खुदावंद का पवित्र वचन उनकी जिंदगियों में नहीं है। खुदावंद का पवित्र कलाम उनकी जिंदगियों में नहीं, पवित्र आत्मा की हुजूरी और हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस उनकी लाइफ में नहीं है। इसीलिए उनकी जिंदगियां पाप में है। इसीलिए उनकी जो जीवन है वो गलत कामों में, गलत रिलेशंस में है। हालेलुया। मेरे साथ बहुत से ऐसे भाई ऐड हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अब वो मुझे डेली मैसेज करते हैं, भाई मैं एक गलत रिलेशन में हूं, मैं एक गलत रिश्ते में हूं, लड़की के साथ नहीं बल्कि लड़के के साथ। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर पुरुष गामियों का और प्राय स्त्री गामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों का विरोध करता है जो घमंड दिखाते हैं, जो अपने आप को तो बड़ा दिखाते, बड़े पवित्र हैं, पर उनकी जिंदगियां अंदर से शैतान ने खोखली कर रखी हैं। उनके जो रियलिटी है, जो उनका जो क्रिश्चियनिटी का बेस है, जो पवित्र वचन, वो उनकी लाइफ में नहीं है, तो कैसे पवित्रता उनकी जिंदगी में होगी? खुदा का वचन उनकी जिंदगी में नहीं है, तो कैसे उनकी जिंदगी में बड़े मिरेकल्स हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर हो और आप फलवंत ना हो। जब तक आपके अंदर वचन है तब तक आप फलवंत होते जाओगे। हालेलुया। क्या कहा है पौलुस ने? कहा अपने धर्म के हथियार, आत्मिक हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना करके सिद्धार खड़े रह सको उसके सामने। हालेलुया। किसके सामने? शैतान के सामने। वो हथियार, सबसे बड़ा हथियार वर्ड ऑफ गॉड है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? अंत के दिन में परमेश्वर के वचन की कमी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की, वो इस वचन के बारे में बात नहीं कर रहे, वहां पर इस वर्ड ऑफ गॉड के बारे में नहीं लिखा। अगर हम उसे इंग्लिश की बाइबल में पढ़े तो वहां पे लिखा वर्ड ऑफ लॉर्ड। एक होता है वर्ड ऑफ गॉड जिसे आज हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और चल रहे हैं, और एक है वर्ड ऑफ लॉर्ड, रियल वर्ड जो परमेश्वर देता है डायरेक्ट, जो फिर इंस्टेंट लोग हील होते हैं, उनको डिलीवर होते हैं, चंगे होते हैं। वो उस वचन की कमी होगी अंत के दिनों में, और वो चल रहा है। आज लोगों ने ऐसे पास्टर ढूंढ लिए, ऐसे भाई और बहन ढूंढ लिए जो उनके कानों को सुनने में अच्छे लगते हो। हालेलुया। उनका प्रचार उनके कानों को सुनने में अच्छा लगता हो। ऐसे लोगों को आज क्रिश्चियनिटी के लोगों ने थाम लिया। पर मैं बता देना चाहता हूं आपको कि वो आपको नरक में ले जाएंगे, खुद तो जाएंगे और आपको भी ले जाएंगे। मेरे प्रियजनों, वर्ड ऑफ लॉर्ड को सुने। हालेलुया। वर्ड ऑफ लॉर्ड आपसे क्या कहता है? परमेश्वर जो खुद वचन है, जो खुद देह धार कर उतर आया, वो आपसे क्या कहता है? वो आपसे क्या कहता है? हमें वो सुनने की जरूरत है, हमें वो सुनने की आवश्यकता है। मेरे भाई और बहनों, हमें किसी पास्टर की नहीं बल्कि हॉली स्पिरिट की सुनने की आवश्यकता है। क्या आज आप भी किसी पास्टर को सुनकर चलते हो या हॉली स्पिरिट को? यदि आज तक आपका एनकाउंटर हॉली स्पिरिट के साथ नहीं हुआ तो मैं सच कह रहा हूं, आपकी लाइफ तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक आपका पर्सनल एनकाउंटर परमेश्वर के साथ नहीं होता, हॉली स्पिरिट के साथ नहीं होता। हालेलुया। वो आमना सामना होना जरूरी है। जब वो आपके सामने आएगा, आपकी लाइफ चेंज करके रख देगा, आपके हार्ट को चेंज करके रख देगा, आपके पहरावे को नहीं, आपके ऊपरली भाव को नहीं, आपके भीतरी वो चेंज करके रख देगा। हालेलुया। और फिर आप कहोगे कि वाओ, ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत ही एक क्रिश्चियनिटी की लाइफ जीने में बहुत मजा आ रहा है। हालेलुया।
फिर ऐसे दिन एक क्रिश्चियन की जिंदगी में आते हैं जब वो होली स्पिरिट के साथ एनकाउंटर करता है, जब होली स्पिरिट के साथ उसका आमना सामना होता है, लाइफ टोटली चेंज हो जाती है उस समय। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आज और ये समय है कि हम खुदावन के वर्ड और वर्ड को थाम लें। बहुत से भाई और बहन है जो दिखावा करते हैं, दिखाने के लिए देर तक प्रार्थनाएं करते हैं। आज भी वो यीशु मसीह का वर्ड जो उनके मुख से निकला है वो सच्चा ठहराया गया और सच्चा है, वो आज भी चल रहा है। ऐसे मैंने देखे हैं बहुत से बहन और भाई बड़ी देर तक दिखाने के लिए प्रेयर कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक प्रार्थना कर रहे हैं दिखाने के लिए। किसको? लोगों को, कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत ही सामर्थी हूं। पर आपके वो किए हुए धर्म के कामों की चर्चा परमेश्वर अंत के दिन में बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि आपने अपने फायदे के लिए, लोगों को भरमाने के लिए और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उनके सामने देर तक प्रार्थना करी, ना कि परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ते को मजबूत करने के लिए, परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ते को, पर्सनली रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने आज तक प्रेयर नहीं करी। तो मैं सच कह रहा हूं, उन प्रेयर्स का कोई फायदा नहीं जो आज तक करते आए हो। यदि आपकी प्रेयर, यदि आपकी प्रार्थनाएं, यदि आपके फास्टिंग आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए नहीं है और औरों के लिए ये है, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, आप ब्लेस्ड हो, आप आशीषित होते जाओगे। जब तक आप औरों के लिए और अपने लिए प्रार्थनाएं करते रहोगे, फास्टिंग करते रहोगे, दूसरों के बोझ को अपने ऊपर उठाना शुरू करोगे, वो चीजें जो आज हमारी जिंदगी में बड़ी मुश्किल लगती हैं जानी, वो मिनटों में, सेकंड्स में होती चली जाएंगी, वो दूर भागती जाएंगी। हालेलुया। ये है पर्सनली एनकाउंटर हॉली स्पिरिट, उसे फील करना। वो डे बाय डे हमारे कान में आवाज देता है। उसकी आवाज पहले दिन तो धीमी होगी, पर जैसे जैसे हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे उसकी आवाज बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसकी प्रेजेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी हमारी जिंदगी में। उसका जो होना, उसका एहसास हमारी जिंदगी में डे बाय डे ग्रो करता चला जाएगा और आप कहते जाओगे कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ डे बाय डे बढ़ रही है, मैं परमेश्वर तेरे और निकट आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि हॉली स्पिरिट के साथ एनकाउंटर हो गया, वर्ड ऑफ गॉड के साथ, वर्ड ऑफ लॉर्ड के साथ आपका एनकाउंटर हो गया। हालेलुया। ये है रियल क्रिश्चियनिटी का बेस। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कहते होंगे, आप में से भी बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं या बाद में मुझे देखने वाले, सुनने वाले, बहुत से लोग कहते होंगे कि जब मैं नया था मसीह में तब मेरी लाइफ में बड़े मिरेकल हुए, बड़े चमत्कार हुए, पर अब पता नहीं क्या हो गया 2 साल के बाद मेरी पर्सनल लाइफ में कोई मिरेकल नहीं हो रहा, चमत्कार नहीं हो रहा, मेरी गवाहियां नहीं खड़ी हो रही। पहले तो बहुत गवाहियां बन रही थी, बट अब क्या है? परमेश्वर का वचन क्या कहता? जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके, जो स्वर्गीय ब्लेसिंग्स को, हेवनली फेवर को ले चुके हैं, यदि वो भटक जाएं तो उनका वापस लाना अनहोना है। वो बार बार परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते और उसके ऊपर कलंक लगाते। कौन? जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके और फिर पाप में है, फिर गलतियों में, फिर गुनाहों में, फिर चोरी में, फिर व्यभिचार में। हालेलुया। ऐसे लोगों का परमेश्वर वचन क्या कहता है? न्याय करने वाला है और न्याय उसका सच्चा है। हालेलुया। दीन रहें, हमेशा नम्र रहें अपनी जिंदगी में। सबसे बड़ा राज है, भेद है क्रिश्चियनिटी का ऊंचा जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल को ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। ये सबसे बड़ा भेद है, ये सीक्रेट है क्रिश्चियनिटी का, कि जितना आप नम्र रहेंगे, दीन रहेंगे, हम्बल रहेंगे, परमेश्वर आपको उतना ही ब्लेस करते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको उतना ही ग्रो करवाते जाएंगे, उतना ही बढ़ाते चले जाएंगे, जितना आप चाहोगे उससे भी बढ़कर। हालेलुया। कब? जब हमारी जिंदगी में हम्बलनेस होता है,
जब हम दीन हो जाते हैं, जब हम नम्र हो जाते हैं, तब परमेश्वर में ब्लेस करते हैं, तब हमें आशीषित करते हैं। लूसीफर में क्या आया? हालेलुया। लूसीफर में क्या आया? लूसीफर में घमंड आया। उसकी दीनताई, उसकी नम्रताई खत्म हुई, उसकी ब्लेसिंग्स खत्म हो गई मिनटों में। क्यों? घमंड। परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों वालों का विरोध करता है। याद रखें इस बात को। जब आप नम्र रहते हैं, जब आप दीन रहते हैं, जब आप अपने आप को तुच्छ ठहराते जाते हैं होली स्पिरिट के सामने, वो आपको अप करता जाता है, वो आपको कहता वेक अप, उठ जाओ, उठो और फलवंत हो। फिर आपकी जिंदगी में बड़े मिरेकल्स अद्भुत रीति के साथ होते जाते हैं। हालेलुया। जैसे घमंड आता है लूसीफर की तरफ, फिर पटक दिए जाते हैं नीचे, गिरा दिए जाते हैं। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं शैतान को, लूसीफर को आकाश से बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। क्या? आकाश से कहता मैं गिरता हुआ से देख रहा था। मेरे प्रियजनों, होली स्पिरिट के साथ बने रहें, उसके साथ वफादार रहें। जब तक आप दीन हैं, वो आपके अंदर रहकर काम करता रहेगा, वो आपके अंदर रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे आप कैसे भी हैं। बट जब आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बंद कर देते हो, तब उसकी आवाज आना धीमी हो जाती है, तब हम सही दिशाओं से भटक जाते हैं, तब हम पाप का जीवन अपना लेते हैं और फिर से उसी में चले जाते हैं जिस कीचड़ में से हम निकले। पर परमेश्वर अपने पास बुलाता है फिर से, और फिर से अपने पाक लहू से हमें धोकर शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, और फिर से हमें वो नया करते जाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है, उस परमेश्वर का ये अनुग्रह है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज हम पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, मत्ती की किताब को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 6 अध्याय को जब हम पढ़ें, तो उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है। आइए निकालेंगे मेरे साथ। मत्ती 6 अध्याय के 5 वचन में कहता, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। कौन लोग? जो बड़ी देर तक प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के साथ रिलेशन मजबूत करने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। फिर बताएंगे कि तुझे पता है मैंने आज इतनी देर प्रार्थना की, तुझे पता मैं पूरी रात बैठा प्रेयर में। ये गलत है, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक आप अपनी प्रेयर को अपने अंदर नहीं रखोगे, जब तक आप अपनी पर्सनल प्रेयर को अपने अंदर नहीं रखोगे, और जब तक आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में नहीं रहेंगी, तब तक हम आशीषित नहीं हो सकते, तब तक हम ब्लेस नहीं हो सकते। एक बंदा 10 घंटे प्रेयर कर रहा है, और एक बंदा उससे आकर पूछ रहा है कि भाई तू कितना टाइम प्रार्थना करता है? वो कहता मैं जितना भी टाइम देता हूँ परमेश्वर को यार, वो बहुत कम है, मैं उसे और टाइम देना चाहता हूँ। ये क्या? ये दीन है, ये नम्रता, ये नम्रता है, ये दीनता है। हालेलुया। ये क्या? ये दीनता है, ये नम्रता है। और एक बंदा 3 घंटे प्रेयर कर रहा है, और एक बंदा उससे आके पूछ रहा है भाई कितने घंटे प्रार्थना कर रहा है? मैं पूरे 3 घंटे देता हूँ, पूरे 3 घंटे परमेश्वर के साथ बिताता हूँ। अच्छा तू कितने घंटे करता है? अच्छा तू 1 घंटा करता है? ये तो बहुत बुरी बात है। हालेलुया। क्या? घमंड। 3 घंटे की प्रेयर का घमंड, और एक है 10 घंटे की प्रेयर करने वाला बंदा, वो कह रहा है कि जितना भी मैं टाइम बिताता हूँ परमेश्वर के साथ वो कम है। उसने अपनी प्रेयर लाइफ, अपनी पर्सनल प्रेयर शेयर नहीं करी, उसने दिखावा नहीं करना चाहा। हालेलुया। उसने गुप्त में रखी अपनी प्रेयर्स को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी प्रेयर करने के तरीके को। हाँ, शेयर करो कि इस तरह से प्रार्थना कर सकते हो, वर्ड को लेकर प्रार्थना कर सकते हो, बट ये कभी ना डिस्कस करें किसी के साथ कि आप कितने घंटे की प्रेयर कर रहे हो। ये एक तो उस पर्सन के सामने वो सोचेगा शायद यार घमंड करता है,
पर मैं जानता हूँ बहुत से लोग हैं जो दिखा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, हमें जरूरत है, हमें आवश्यकता है कि हम अपनी प्रेयर को अपने अंदर रखें और आगे बढ़ते जाए डे बाय डे, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कुछ बोले आगे बढ़ते जाओ। कभी पीछे ना देखो, कभी भी पीछे ना देखो। हालेलुया। क्योंकि जो पीछे देखता है वो ब्लेस नहीं रहता, वो आशीषित नहीं रहता। आशीषित होने का भेद यही है कि जितना आप नम्र रहेंगे, जितना दीन रहेंगे, उतना आप बढ़ते जाओगे। जितनी आपकी प्रेयर गुप्त में रहेंगी, पर्सनली रहेंगी, तो हमेशा आपको उतना ही ब्लेस करते जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ पे लिखा, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्या लिखा? गुप्त में जाके प्रार्थना कर। सबको मत बोल के यार देखो मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, मैं इतने घंटे प्रेयर करके आऊंगा, तब तक मेरा वेट करना। हालेलुया। कहें जितना भी मैं समय बिताता हूं परमेश्वर से, उतना कम है, उतना ही कम है। अगर आप 10 घंटे प्रेयर कर रहे हो, 8 घंटे प्रेयर कर रहे हो, तो अपने आप को समझाएं और अपनी बॉडी को भी कहें, अपनी आत्मा को भी कहें कि ये 10 घंटे की प्रेयर भी परमेश्वर के सामने कम है। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो आपके अंदर भूख को पैदा करेगा, औरों के प्रति प्यास को पैदा करेगा, औरों के प्रति नम्रताई को पैदा करेगा। हालेलुया। और जैसे जैसे वो आपको नम्र करता जाएगा, आप अपने आप को भी नम्र करने की कोशिश करते जाओगे, तो हमेशा आपको ब्लेस पर ब्लेस करते जाएंगे, आशीषित पर आशीषित करते चले जाएंगे। हालेलुया। ये भेद है, वर्ड ऑफ गॉड का भेद है, वचन का भेद है, आगे बढ़ने का भेद है, क्रिश्चियनिटी में सक्सेसफुल होने का भेद है। हालेलुया। हालेलुया। आगे अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 7 को, तो उसके 12 वचन को जब हम पढ़े तो वहां पे क्या लिखा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था बुजुर्गों की शिक्षा यही है। याद रखें, यदि आप चाहते हो कि आप दिखावा करो, अगर आपके अंदर ये बात है कि मैं दिखावा कर कर आगे बढ़ सकता, तो याद रखें ये गलत है। आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि आप देखोगे अपनी लाइफ को डाउन आता हो, फिर आप गिर जाओ, कोई फायदा नहीं इस बात का। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, नम्र बने, दीन बने, दिखावे के लिए कुछ ना करें। आज लोगों को राशन देते हैं और फोटोज क्लिक करवा कर फेसबुक पे डाल देते हैं। हालेलुया। क्या करते लोग? हेल्प करते हैं पैसे की, और फेसबुक पे अगले दिन पिक डाली होती है, उन्होंने फोटो अपलोड करी होती है, राशन दे रहे होते हैं, फिर फोटोज क्लिक कर ली और सोशल मीडिया पे डाल दी कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो भी तू करे गुप्त में कर, अपनी प्रेयर्स को, अपने बोने को गुप्त में रख, लोगों को दिखाने के लिए ना। जब हम लोगों को दिखाने के लिए करना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियजनों, तब हम गिरना शुरू हो जाते हैं, तब हमारी लाइफ में फेलियर्स को, ट्रबल्स को आना पड़ता है, हमें ठीक करने के लिए, हमें ढंग से चलाने के लिए। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आप ट्रबल्स को फेस ना करें, मुसीबतों को फेस ना करें, तो अपने व्यक्तिगत रिश्ते को परमेश्वर के साथ स्ट्रांग रखें और मजबूत रखें। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हम एक वर्ड और पढ़ें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 यहाँ पर लिखा कुलिस्सियों की किताब उसके 3 अध्याय और 23 वचन में लिखा, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा और वहां किसी का पक्षपात नहीं है। याद रखें यहाँ पर क्या लिखा? कुलिस्सियों की किताब 3 है उसके 23 वचन में क्या लिखा?
जो कुछ भी तुम करते हो तन और मन से करो, अपने पूरे हृदय से, अपने दिल की गहराइयों को खोलकर सेवकाई करो। अगर बोना है तो दिल से बो, कुड़कुड़ाकर मत बो। परमेश्वर मेरे पास था नहीं, मैंने फिर भी बोया। परमेश्वर मेरे पास नहीं था, मैंने देख फिर भी बोया। नो, उस कंगाल, उस मंदिर में भेंट को चढ़ाने वाली स्त्री को याद, उस स्त्री को याद रखे, उसकी भेंट को याद रखे। उसके पास 2 दमड़ियां थी, हालेलुया, उसने वो भी डाल दी। परवाह नहीं करी उसने कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, बो दिया चुपचाप। कब? गुप्त में। जो था उसका उसने बो दिया, पर यीशु देख रहे थे उसे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा उस समय? इसने सबसे बढ़कर डाला। धनवानों ने तो पता नहीं कितने कितने शकेल डाले होंगे, कितने कितने चांदी सोना सिक्का डाला होगा, पर उस स्त्री के पास 2 दमड़ियां थी, वो चढ़ा दी, वो दे दी। परमेश्वर ने ब्लेस किया, आशीषित किया। हालेलुया। ऐसे ही जब हम अपनी चीजों को गुप्त में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम फलवंत होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जरूरत है हमें आगे बढ़ने की, आवश्यकता है हमें आगे जाने की। और वो हम कैसे बढ़ सकते हैं? बिना हम्बलताई के नहीं, बिना होलीनेस के नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बोल्डनेस दे, परमेश्वर आपको साहसी बनाए इन द नेम ऑफ जीसस। आप बढ़ते जाओ, ग्रो करते जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द नेम ऑफ, राइट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ ये वर्ड ऑफ गॉड आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, ये वचन आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। खुदावंद इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें, और नम्र रहें, दीन रहें। अगर आप नेक्स्ट लेवल को देखना चाहते हैं, अगर आप आत्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तो अपने आप को दीन रखें, नम्र बनाए रखें, और फलवंत होते जाओगे आप। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थ्य परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितनों ने आज का वर्ड ऑफ गॉड सुना, मेरे पिता इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आए, और आपके नाम की बड़ी तमाम अंधकार नाश हो इनकी जिंदगियों से। खुदावंद गिल्टियां, रसोलियां, पत्थरियां इनकी बॉडी को छोड़े, राइट इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड एंड बी डिलीवर, राइट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी पेन, every cancer, I command you, leave their body right in the name of Jesus. इनकी बॉडियों को छोड़ दे, इनकी देह को छोड़ और चला जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई धिक्कार नहीं। मैं डांटता हर एक बीमारी को इनकी जिंदगी से जाने के लिए। परमेश्वर महिमा आपके नाम को देता है, यीशु के नाम से दुआ कर मांगता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टर रश्मि जी का भी, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने स्पेस के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर स्पेस को भी बहुत ही अद्भुत रीति से ब्लेस करे, ताकि इस स्पेस के द्वारा होने वाली मीटिंग्स में जितने लोग जुड़े वो ब्लेस होते जाए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की जी, प्रेज़ द लॉर्ड।